हाय गाइस, सो वेलकम टू द चैनल 22 यार्ड टॉक्स। और आज यार रिव्यू हम दो टेस्ट मैच से कर रहे हैं, तो आज हम थोड़ा सा बकैती करने बैठे हैं थर्ड मैच को लेके। थर्ड टेस्ट मैच चालू हो रहा है इस सेट से। तो सर, क्या हाल है भाई ऑस्ट्रेलिया में? बस भाई टूटा है गाबा का घमंड। मेरे को तो यही लाइन गूंजती है जब मैं गाबा को सुनता हूँ और लास्ट टाइम गाबा की याद करता हूँ। एक फन फैक्ट बताता हूँ। लास्ट टाइम जब इंडिया ब्रिस्बेन में गाबा में जब सीरीज जीती थी ना, मेरा बर्थडे था उस दिन, मेरे को अच्छे से याद है। और शाम के दिन मैं बस पार्टी करने जा रहा था और हम इसलिए रुके हुए थे कि वो मैच का रिजल्ट कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो वो यादें हैं यार ब्रिस्बेन की। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर इंडिया टर्न अराउंड कर सकती है और इस बार कुछ वैसा सही कुछ अगर उसका 80-90% भी आ गया तो मेरे को लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगा। हाँ, एक चीज बट है मेरे को देखो। जो एक हाँ हाँ, चीज बोल मेरे को बोल जो बोल लग बोल। रही है कि हाँ, यहाँ जिसने मैच जीता गाबा में, वो शायद सीरीज जीतेगा फिर। अब देख, मैं तेरे को दो से तीन बातें बोलता हूँ, ठीक है। पहली बात, यहाँ जो सीरीज जीतेगा, अरे हमें जीतना ही है ये मैच, ठीक है। हमारी कहानी साउथ अफ्रीका ने खराब कर दी है, तो एक वो पर्सपेक्टिव है। हम्म। तो हमें जीतना ही है, हमारे पास 4-1 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है अब, ठीक है। क्योंकि फिर हम जो दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे, वहां पर थोड़ा, वहां पे भी पाकिस्तान के भी कुछ गेम आते हैं जो उनको जीतने हैं हमारे लिए, ठीक है। तो वहां पर फिर खेल खराब हो जाएगा, तो तू समझ, ठीक है। हम किसके तो भरोसे आ गए और हैं आज यार, क्या दिन देखने को पड़ा है हमारी टीम को। ये, ये ना, ये पाकिस्तान चैनल किसी के पास ये हमारा वीडियो पहुंचना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो ऐसी चीजों का न्यूज बना लेते हैं सही बात कि है। भाई इंडिया अब हम पे डिपेंडेंट है, वो तो खुश ठीक हो है। जाते हैं। हाँ, इन वाइल्डेस्ट ऑफ देयर ड्रीम्स, बट हाँ। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, तो जीतने वाला, ठीक है। दूसरा, तू एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया टीम के पर्सपेक्टिव से देखे, तो हमने जिस टीम को हराया था और जो ये टीम है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। मैं तो कहूंगा ये टीम बहुत गई बीती है उसके सामने। नहीं यार, मैं वो कहूंगा ये, अच्छी मैं तेरे को प्रूव कर सकता हूँ ये यार। बोल। इन फॉर्म डेविड वार्नर, इन फॉर्म स्टीव स्मिथ, इन फॉर्म मार्नस लाबुशेन। इस टीम में एक ट्रेविस टुल्ले के अलावा कोई रन नहीं बना रहा, कोई भी रन नहीं बना रहा। मतलब हम एडिलेड टेस्ट हारे हैं तो सिर्फ एक ही बंदे से हारे हैं, बाकी टीम ने तो कुछ रन बनाए ही नहीं थे फिर भी। तो तू अरे, सोच रहा है, हमें एक ट्रेविस टुल्ले को एक ये यहाँ पे कंधे पे बाउंसर मारनी है और हो सकता है गेम हमारा हो जाए। ये बात समझ इस बात को तू। हम जो हम वो बाउंसर नहीं मार पा रहे होते हैं, वो 150 मार देता है हमें, ठीक है। देख, मैं कोई ये नहीं, मेरे को लग रहा है, देख अभी भी मुझे लगता है इंडिया का एज है, ठीक मेरे है। को भी लगता है। यह पिछला गेम कुछ ज्यादा ही अंडर परफॉर्म कर गई, अगर थोड़ा सट के लेवल पे खेलती तो उनने कुछ ज्यादा किया नहीं है दो गेम से, हाँ। ठीक है। उनके यहाँ से एक ही सेंचुरी आई है, ठीक है। बॉलिंग में इस बार, और हम पे पिंक बॉल पड़ना भी था भारी, हो सकता है थोड़ा ना मेंटल भी एक रहता है शायद। वो मेंटली हम पे थोड़ा डोमिनेट कर गए हों, दैट इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव। लेकिन गाबा की हिस्ट्री देखते हुए, एक तो वो वाला मोटिवेशन फैक्टर रहना चाहिए, और वो रहेगा, है ना। पिछले बार जो टीम में थे, जैसे वॉशिंगटन सुंदर है, वो हमारे पास है। मोहम्मद सिराज, मैं हीरोज की बात कर रहा हूँ, ऋषभ मोहम्मद पंत, सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत शुभमन गिल। और शुभमन गिल। शुभमन गिल की काफी अंडर रेट हो जाती है फर्स्ट इनिंग बहुत की अच्छी इनिंग 90, थी। है ना, लेकिन वो बहुत बढ़िया इनिंग। तो ये तो हमारे ये चार तो खेलने चाहिए, ठीक है। आई और डाउट अब इन मैं, इन चार में से तीन खेलते दिख रहे हैं मेरे को, चौथा का डाउट है मेरे को अभी भी। इसका वॉशिंग डाउट है तेरे को? वॉशिंग यार, क्यों नहीं वॉशिंगटन? मेरे को ये बता, वॉशिंगटन क्यों नहीं? यार अभी इंडियन टीम खेल रही है राउंड बाय राउंड, क्या एक एक स्पिनर ट्राई करेंगे, फिर मेलबर्न में हमारा बेस्ट आउटपुट निकालेंगे। तो अभी बारी है जडेजा की। ठीक है, मतलब यार देख, कोई लॉजिक नहीं बना रहा है, ठीक है। वॉशिंगटन को पहले मैच के बाद बाहर करना ही कोई लॉजिक नहीं बना रहा था। नहीं था। अभी तुम ऐसे बोलोगे कि यार अश्विन किसी टीम में कैसे नहीं आ सकता? भाई अश्विन हर टीम में आ सकता है,
लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि अश्विन हर गेम खेलता है। और मेरे को लगता है हमें बैटिंग की जरूरत है, तो बात अश्विन की रह ही नहीं गई है, बात बिटवीन वॉशी एंड जडेजा की ही रह गई है हमको। तो तो मैं तभी तो तेरे को बोल रहा हूँ, फिर अश्विन को क्यों लाए थे सेकेंड टेस्ट में? पता नहीं क्यों लाए थे सेकंड टेस्ट में, मेरे को भी नहीं समझ आया। मैं वही बात बोल रहा तुझे कि सेकेंड टेस्ट में क्यों लेके आए, हमें वो भी नहीं समझ में आ रहा अभी। और उसी बेस पर तू ये मतलब सॉर्ट ऑफ एक प्रेमाइस बना रहा है कि हाँ शायद अब जडेजा की बारी है। ठीक हाँ। है, लेकिन ठीक है, मतलब डजंट मेक अ डिफरेंस। मुझे नहीं लगता जडेजा एंड वॉशी परफॉर्मेंस वाइज कुछ अंतर आएगा, ये इंडिया का ट्रैक नहीं है। हम्म। जडेजा की बैटिंग बहुत अच्छी है वॉशिंगटन से, बट ऑन इंडियन सॉइल बाहर के गेम्स में जडेजा नहीं चलता है। ये सबको पता है, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग जडेजा नहीं चलता है। तो अब बात इसी पे आ जाएगी कि तुम, ठीक है चल, तेरे तीन तू देख रहा है, आगे बोल। एक फन फैक्ट बताऊं, अब हम क्योंकि वॉशी और जडेजा की बात कर ही रहे हैं, तो वॉशी ने जितने भी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेले ना वो जीता ही है। लास्ट ईयर गाबा उसका फर्स्ट टेस्ट मैच था, इस साल पर्थ उसका सेकंड टेस्ट मैच था, वो अभी तक हारा नहीं है ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। तो अगर हमें जीतने का कुछ हम रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वॉशी को खिलाना इज अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। भाई सुन, तुम जी करण शर्मा वाली थ्योरी से बाहर यार आओ। मैं हो गया हूँ, मेरे को ना ये इंडियन टीम, अब मेरे अंदर हो गया पागलपन। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम साम दाम दंड भेद किसी भी तरह जीते भाई, किसी भी तरह जीते। तो अब मैं इसलिए इन सब चीजों में भी घुस गया हूँ कि ये अच्छा था वो अच्छा नहीं था ये इसलिए। भाई, हम तो स्लेजिंग में भी भाई बहुत आगे निकल गए हैं। हम सैंड पेपर लेके पहुंच गए ग्राउंड पे, हमने सैंड एक्चुअली पेपर निकाल एक्चुअली दिए। यार वो उसको बेचारे आदमी को बाहर कर दिया यार क्राउड से। अरे यार तुमने मतलब, वॉज ही एन इंडियन और एन एनआरआई? नहीं, ही वॉज एन दिस इज इंडियन एंड ही वॉज अ, यार यहाँ पे क्या स्टेडियम्स में माहौल ऐसा होता है कि क्योंकि वो सुबह चालू होता है टेस्ट मैच 2 बजे, और बियर होती है ग्राउंड में अवेलेबल, तो अब वो लोग पी पी के आखिरी तक, जब लास्ट सेशन में लास्ट घंटे तक पहुंचती है जनता, तो अब उनको क्रिकेट से कोई मतलब रह नहीं जाता है। वहां जो जिसको करना है करो, वो अपने ही फन में होते हैं। तो वो जो सिराज वाला जो एक्चुअल बैंटर चालू हुआ जब उसने बॉल फेंकी मार्नस लबुशेन को, तो वो उसके सामने से वो बियर स्नेक ही लेके जा रहा था बंदा, जिसमें कम से कम नहीं तो 100 बियर के ग्लास थे। तो वो, अब वो अंडरस्टूड सी बात है ना कि वो माहौल ऐसा है, और आखिरी तक जाते जाते वो माहौल बदल जाता है बहुत सारा। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू क्रिकेट, मेरे को यार एक चेंज तो मेरे को एटलीस्ट ये लग रहा है कि हर्षित राणा तो एटलीस्ट रेस्ट बनता है। मैं ये नहीं कहूंगा ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करना इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि ठीक है एक मैच खिलाया, एक में परफॉर्म किया, एक में नहीं किया, लेकिन तो अब सिराज को बाहर करेगा? नहीं नहीं नहीं, आकाशदीप को, मतलब आकाशदीप का खेलना बनता है इन प्लेस ऑफ हर्षित राणा। तो ड्रॉप ही हुआ ना भाई, तू क्यों शुगर ड्रॉप कोट क्यों कर रहा ड्रॉप ड्रॉप नहीं है मतलब, ठीक है? है अबे ये। ड्रॉप ही, दैट इज द टर्म पीपल यूज, ओके, मतलब इसको ड्रॉप ही कहते, रेस्ट दे दो। चल ये बोल ले, रेस्ट दे दो इंडियन एक टीम गेम। में नया कल्चर है ना, वो बोल देते हैं मैच के दिन बैक स्ट्रेन था, साइड स्ट्रेन था, तो वो रेस्ट बोलते करा दिया। इन एनी वे यू वांट आकाशदीप इन, राइट? हाँ यस, वो डेफिनेटली बोल। आकाशदीप है। क्योंकि मैं ये भी बता दूं, मैं जिन जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं इंडिया की प्रैक्टिस ना, मैंने ये उनसे सुना है कि आकाशदीप वाज द मोस्ट डेडली बिफोर द पिंक बॉल टेस्ट मैच प्रैक्टिस एज वेल, और उसके बाद जो प्रैक्टिस हुआ उसमें भी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो एक लाइन लाइन पकड़ के बॉलिंग डालता है, तो उसको तो खिलाओ ही खिलाओ। गौती भाई कब छोड़ेंगे नेपोटिज्म? यार गौती भाई का नेपोटिज्म तो मेरे को लग रहा है कि केकेआर कोटा और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कोटे चल रहे हैं इसमें, कोच कोटे से पता, लेके। तू मुझे ये बता, ये हमारे यहाँ पर इतना एविडेंट हो रहा है, सब देख रहे हैं, ठीक है, लोग, न्यूज बन रही है, खबरें हो रही हैं, परफॉर्मेंस आई वुड से निकल के इतनी तो कुछ हर्षित राणा की खास नहीं आई है। मतलब वो उसने उतना ही किया, ही बेयरली इन अ डिसेंट वे सपोर्टेड बुमराह। उससे वही रोल था, उतना उसने कर दिया वही। अगर तुम सपोजिटली किसी और को भी खिला लेते, अगर तुम शामी के अलावा आज के डेट में किसी की भी बात करो, तो बुमराह के लेवल की तो नहीं करेगा ना बॉलिंग। लेकिन अगर बिहाइंड द गेम कोई आउट क्लास कर रहा है, तो तो उसको वो बनता चीज, है। और इतना इतना लोग बोल रहे हैं, न्यूज में है, सब है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। और आकाशदीप ने भाई गलत क्या किया था?
मैं तो वही कह रहा हूँ, ऑन द फर्स्ट प्लेस उसको पर टेस्ट के 11 में होना चाहिए था। 2 गेम से उसको नहीं खिलाया, वो मुझे लगा था भाई वो तो अब है, ही इज इन हाँ, द सीन। हमने यार ये यही करके ना, ये मतलब जब कोई बिल्कुल पिक कर रहा होता है ना बॉलर, तब हम बढ़िया बिल्कुल उसको, है ना, चीजें पिक कर रहा होता है, ये गेम आया, विकेट्स लिया, अपना ड्यूटीज पूरी कर रहा होता है, सब कर रहा होता है, तो तुम्हें लग रहा होता है भाई ये अब ये फटेगा, और ये हम इसका उसको काट देते हैं। हम उसको पिक ही नहीं करते हैं। यार मेरे को ना ये ना, हमारे यहाँ का ना ये हमेशा गलती यही कारण होते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट गेम्स में ना एक दो ऐसे प्लेयर खेल रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है ये क्यों है इस 11 में। 2019 सेमीफाइनल की 11 मेरी आज तक की देखी हुई वर्स्ट 11 है इंडिया की टीम। 3-3 वर्स्ट विकेट 11। कीपर खिला रहे थे हम उस 11 में। हमें इतने विकेट कीपर चाहिए थे कि हम दोनों तरफ विकेट कीपर लगा रहे थे। एम्पायर उसके पीछे लगेगा, पहले कीपर लगेगा। चला कोई भी नहीं। तो मैं तुझे ये बता रहा हूँ ना कि हमें इतने ऑलराउंडर चाहिए थे, हमें इतने कीपर, अबे ऑलराउंडर 10 रख लो, कीपर 3 क्या करेंगे? नहीं ठीक यार, है। ये थोड़ा सा ना जीजी का मेरे को स्क्वाड सिलेक्शन में तो थोड़ा सा लगता है यार, क्योंकि मैंने तो हर्षित राणा की तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे को ऑन दिस फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया कि वो टीम का पार्ट भी होगा। मैं तुझे यही बोल रहा हूँ, हम बड़े गेम्स में ना, ये और सिर्फ हमारी टीम में नहीं होता है, हर टीम में होता है, साइकिल चलती है, प्लेयर आते हैं जाते हैं, हमेशा हर टीम स्ट्रांगेस्ट नहीं होती। लेकिन हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम इंडिया हैं, हमारे पास जितने क्रिकेटर हैं, हम 4 टीम खिला दें भाई। यार अब लेकिन हमारी बेस्ट 11 तूने ये बात बोली ना, टीम हम मेन गेम्स में हमारी टीम स्पॉट ऑन नहीं होती। इससे मेरे को ये याद आता है कि जब धोनी की कैप्टनसी होती थी, नॉट द रेड बॉल कैप्टनसी, द वाइट बॉल कैप्टनसी ना, शायद जब बड़े इवेंट्स आए ना तब उसकी टीम ना स्पॉट ऑन थी। बिल्कुल जिस दिन 2011 वर्ल्ड कप में अश्विन की जरूरत थी अश्विन था। जिस दिन श्रीशांत था इंजरी के कारण तो श्रीशांत था टीम में फाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इनफैक्ट जिस दिन जिसकी जरूरत थी वो था, और इसलिए हम जीते भी। तो मैं तुझे वही बात बोल रहा हूँ अभी। मेरे को हमारी जो ये T20 वर्ल्ड कप में टीम खेली, ठीक है, उसके पहले जो हमारी वनडे वर्ल्ड कप में टीम खेल रही थी, दैट दोज बोथ टीम आई वुड कीप इन पार, कि हाँ हमारी फुल पावर टीम खेल रही थी। हमारा मिडिल ऑर्डर भी फुल पावर खेल रहा था, बिल्कुल पीक में श्रेयस अय्यर खेल रहा, केएल राहुल खेल रहा, लाइक राइट बिफोर फाइनल हमारे सारे बढ़िया बल्लेबाज खेल रहे हैं। तुम्हारे एक T20 स्पेशलिस्ट फोड़ने वाला सूर्य कुमार यादव भी तुम खिला रहे हो, हार्दिक पांड्या भी खिला रहे हो, तुम्हारे पीक ओपनर मतलब पीक ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं वर्ल्ड के, सब फिट है। मतलब इस T20 वर्ल्ड कप में तो हार्दिक तक फिट था भाई, उसमें तो चल वो इंजर होके बाहर हो गया था, ये वाले में तो हार्दिक भी फिट था, है ना। यू कुड से कि हाँ भाई रोहित और कोहली T20 प्लेयर है नहीं है, बट दे आर दोज बिग नेम्स यू वांट इन अ टीम। पूरी प्रॉपर टीम थी, बड़े नाम थे, यूथ था, एक्सपीरियंस, डेडली बॉलिंग अटैक था, है ना, डेथ के लिए अलग बॉलर था, मिडिल ऑर्डर के लिए स्पिनर था, ऑलराउंडर था, अक्षर पटेल प्लेइंग अमेजिंग ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या प्लेइंग अमेजिंग ऑलराउंडर। तो ऐसी जो कंप्लीट टीम होती है ना, ये हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है जब नया प्लेयर आता है टीम में। बट दिस इज समथिंग मुझे लगता है हमें लेना पड़ेगा, नहीं तो नया प्लेयर आएगा कैसे? तो ये तू किस हाँ, कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है? नहीं मैं ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि हर्षित राणा को ये लेके आए, ठीक है, तो नया प्लेयर ये आया था तुम्हारा आकाशदीप, ठीक है, हाँ। इसको तुमने जो सडनली बाहर किया, ठीक है, इसने कोई गुनाह तो किया नहीं था। नया प्लेयर जब आएगा, इवन इफ यू थिंक थोड़ा सा गिरा है परफॉर्मेंस, इवन हर्षित राणा के आने पे भी बॉलिंग हल्की सी वीक है, राइट, अगर वहां पर ही शमी होता तो बॉलिंग का ये लेवल नहीं होता, ऑब्वियसली। है ना। तो जो मौके आकाशदीप को मिले हैं वो और मिलने चाहिए, ठीक है, इवन दो इफ यू थिंक थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ है, क्योंकि हमेशा ही एक परफेक्ट टीम नहीं खेलेगी, है ना। तो मैं वो तेरे को एक पैराडॉक्स बता रहा हूँ, रहा था कि नए प्लेयर को लाके टीम का बैलेंस और परफॉर्मेंस डाउन भी होता है, बट दैट इज द रिस्क यू टेक टू ब्रिंग इन अ न्यू प्लेयर एज वेल, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज तुम्हारा ओल्ड प्लेयर अंडर परफॉर्म करना, रिटायर होना, ये सब तो होएगा ना। तो
यही मैनेजमेंट और टीम और गौती भाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब ये इम्बैलेंस होने की सिचुएशनें बनती हैं, तब टीम कॉम्बिनेशन इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो इम्बैलेंस ना फील हाँ, हो। करेक्ट। ठीक है। अभी यही इम्बैलेंस होता है जो हमने एकदम से हम 4 नंबर का इतना हुआ मचा दिए थे कि 4 नंबर बैट्समैन हमारे पास नहीं है। हम्म। युवराज सिंह के बाद हम 4 नंबर पे खेलने वाला बैट्समैन ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए। हमको शुक्र है T20 में सूर्य कुमार यादव मिला, और जाके हमें वनडे के लिए श्रेयस अय्यर मिला था। हम्म। नहीं तो हम भाई पागलों टाइप ढूंढ रहे थे। हम्म। हाँ, हम अंबती रायडू को खिला के देख ले रहे हैं, बेचारे को अच्छा खेला वो, उसको बाहर करके हम विजय शंकर ले जा रहे हैं। गेम में दिनेश कार्तिक चला जा रहा है बैटिंग करने, ऋषभ पंत को भेज दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे थे हम। एक वो 4 नंबर स्पॉट के लिए जो बेसिक मिडिल ऑर्डर है, 5 नंबर वाला भी 4 नंबर खेल सकता है, ये हम लॉजिक नहीं लगा रहे थे। दिस वॉज अ वेरी सिंपल लॉजिक। तुम नीचे के दो को ऊपर प्रमोट करके एक और फिनिशर भी घुसेड़ सकते थे। ठीक नहीं, है। सही बात है। तो लेकिन हम ना चेंजेस और पोजीशंस को लेके बहुत पैनिकी और फिनिकी रहते हैं, और इस चक्कर में हम कई बार चांस ओवर दे देते हैं, और कई बार हम चांस बहुत कम देते हैं, जो आकाशदीप के साथ हो रहा हाँ, लेकिन मेरे को लग रहा है अब शायद ब्रिस्बेन में ना आकाशदीप ही खेलने वाला है हर्षित राणा की जगह। स्पिनर कौन खेलेगा वो कह नहीं सकते, लेकिन वन एंड द सेम थिंग है, वो वॉशिंगटन हो या वो रविंद्र जडेजा हो, आई थिंक वो दोनों सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना खास। वो बात अलग है कि अब शायद ऐसा लग रहा है, और जो प्रैक्टिस देखी गई है इंडियन टीम की, शायद रोहित इज गोइंग टू ओपन अगेन और केएल राहुल नीचे आएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने न्यू बॉल से बहुत प्रैक्टिस करी है। तो है। ऐसा भाई लग रहा है कि ये वो ओपन ये करेंगे। इसी फिनिकी चीज की बात कर रहा था मैं। तू देख, एक गेम तुम्हारा फेल हुआ है वो, और हम्म। उसमें भी रोहित नीचे फेल हुआ है, हाँ, वो नहीं फेल हुआ। केएल ऊपर फेल नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है। वाइड वाइड शुड केएल लीव हिज पोजीशन फॉर रोहित, जस्ट बिकॉज ही इज कैप्टन? हाँ, क्योंकि वो तो है। रोहित ने जो नीचे किया है वही हमने ऊपर उससे देखा था, हम्म। वही एक्सपेक्टेड था। एंड द थॉट वाज कि शायद वी आर डिलेइंग इट, एंड द डिले माइट मेक द बॉल प्लेबल फॉर हिम। वो नहीं हो पाया। भाई नहीं नहीं नहीं, मैं, भाई अगर इनने ये किया ना, यार कोई सेंस नहीं बनाएगा। तुम मीडिया पर खच्चे उड़ा के रख देगा, बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारा ओपनर कौन है, मिडिल। यार ऊपर नीचे एक एक चलता है, तुम सीधा बिल्कुल लोअर ऑर्डर में डाल दोगे किसी को। यार, मेरे को पता क्या लगता है, ये सब डिसीजन ना हम आज तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैच का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन बहुत डिफाइन होएगा। अगर रोहित शर्मा ऊपर गए, इंडिया मैच जीत गई, अगर सब कुछ अच्छा रहता है, नहीं 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 नहीं, मैं वो ये तो बात नहीं बहुत अच्छी करूंगा, बात देख। है। नहीं शशांक, ये तू नहीं भी बोलेगा। नहीं, सुन मेरी बात, मुझे ये बता तू, इंडिया जीतना मैटर करेगा या रोहित शर्मा कितने रन बनाता है? भाई देख, इंडिया 9 प्लेयर में भी जीत जाएगा, 7 प्लेयर के परफॉर्मेंस में भी जीत जाएगा। यू ऑल्सो नो हम भी ट्रेविस टुल्ले से ही हारे हैं, ठीक है ना। हाँ। यू ओनली नीड 3-4 प्लेयर्स टू बीट द एंटायर टीम। वो यशस्वी और कोहली ने भी वही किया था, और बुमराह ने। यू नीड 3 प्लेयर गुड प्लेयर्स, और वो पेल दिया था पूरी। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस क्या पोजीशन से डिफाइन हो रहा है, इज द क्वेश्चन। क्योंकि केएल राहुल ऊपर अच्छा खेल रहा है। मैच इंडिया अगर जीत जाएगी तो भी तू रोहित शर्मा का ओपन करना जस्टिफाई कर लेगा क्या? नहीं करूंगा, लेकिन शायद उस पर इतनी बात नहीं होगी। क्या बात, अबे हम बहुत दो इंडिविजुअल चीजों में बात कर रहे हैं। देख, इंडिया अगर जीती है तो भी फर्स्ट वाले में ध्रुव जुरेल का या देवदत्त पडिक्कल का या इन लोग का कंट्रीब्यूशन, मैं फील्डिंग ही बोलूंगा। ठीक है। इनने रन बनाए नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इनका ऑन द फील्ड वही रहा ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। सेम रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन, अगर वो रन नहीं बनाता है तो कैप्टेंसी और फील्डिंग ही तो रहा फिर। मैं समझाता है हूँ ना। तुम। मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी मतलब बिखर ही रही है, ठीक है, हम देख ही रहे हाँ हैं, हाँ। है ना।
स्टीव स्मिथ की फॉर्म की बात नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच जीत गया, नहीं तो देखा जाए तो 4 इनिंग्स स्मिथ की भी कॉन्जिक्यूटिवली फ्लॉप हुई हो रही है। है ना? नहीं तो भाई, ये वही उनकी बात है, बात अगर ऑस्ट्रेलिया अब हार हो जाती रही है है। तो स्टीव स्मिथ के फॉर्म की बात होगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया गाबा में भी जीत जाती है तो स्टीव स्मिथ की बात कोई भी नहीं करेगा, और सब होप करेंगे कि नेक्स्ट मैच में उसका नहीं, फॉर्म आ जाए। नहीं, मैं भाई डिसएग्री कर रहा हूँ इसमें तेरे से। ये बात हो रही है स्टीव स्मिथ की, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैंने सुना भी है, स्टीव स्मिथ की बात हो रही है। ठीक है। अभी बात तो लबुशेन की भी हो रही थी। हाँ। लबुशेन पे भी तलवार टंगी हुई थी, अगर लबुशेन ने पिछले मैच में नहीं मारा होता हम्म। तो स्टीव स्मिथ से पहले तो शायद लबुशेन का पत्ता कट जाता या दोनों का एक साथ कट जाता, लेकिन इनके पास बैकअप भी नहीं है। हाँ। ये डेब्यू तो करवा रहे हैं गेम्स में, इसलिए इनको खींचना पड़ता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास उतना स्क्वाड ही नहीं है। ठीक है। उनके यही चार बॉलर उनको पिछले 10 साल से खींचते ला रहे हैं। अभी ये चार बॉलर बाहर हो जाएंगे ना, तो एक ट्रांजिशन इनके आएगा पास, इनके में है भी। ना, ये बोलैंड ही बस है इनके पास, हाँ। है ना। और जो अभी इनके शील्ड से उठा के लेके आएंगे, हाँ। तो ये नए नए प्लेयर लाएंगे। ठीक है। तो मैं तेरे को बोल रहा हूँ, इंडिया की वैसी रही है हमेशा से, प्लेयर स्विच आराम से स्मूथली हो जाता है ना। लेकिन इनके पास तो कमी है भाई। तुम ऑस्ट्रेलिया कहाँ लगा रहे हो, किसको खिला लेंगे मिडिल ऑर्डर में, प्लेयर हैं? नहीं, कोई भी नहीं मैक्सवेल, मैक्सवेल थोड़ी आएगा खेलने की, स्टोइनिस ले आए, मैक्सवेल ले आए। है। तो ठीक है, चलो। टीम की बात तो ये रही, अब वो हमें देखना पड़ेगा कि टॉस पे क्या होता है और क्या टीम खेलती है, लेकिन हाँ, दीज आर द 3 चांसेस। एक मैं और इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगा, पिच जो दिखी है ना, टी माइनस, आज क्या -2 है आज, राइट? गेम डे -2 कहें अगर तो, है ना, हम वहां खड़े हैं और पिच भाई, मतलब आउटफील्ड और पिच में फर्क ही नहीं पहचान सकता तू, ऐसे पिच बना रहे हैं। ग्रीन टॉप, 16 mm। 16 mm ही मान ले तू। अब वो हो सकता है थोड़ी चॉप होगी, लेकिन ग्रीन टॉप। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, अगर ग्रीन टॉप बना दिया ना ऑस्ट्रेलिया ने, तो शायद वो अपने गड्ढे में खुद गिर जाएंगे जाके। क्योंकि ये वही वाली बात हो जाएगी जैसा इंडिया के साथ इंडिया में होता है, जब हम टर्निंग ट्रैक बना देते हैं, क्योंकि अगर हमने टर्निंग ट्रैक बनाया तो दूसरी टीम के एवरेज स्पिनर्स भी ना विकेट निकाल देते हैं, उनकी खुद की एबिलिटी दिखती नहीं है। और ऐसे इंडिया के साथ होगा, अगर ग्रीन टॉप पे इंडिया के सिराज, इंडिया का आकाशदीप भी डेडली हो जाएंगे, जितना वो एक फ्लैट ट्रैक पे डेडली नहीं होते शायद, जो एडलेड में दिखा हमें। तो मेरे यार, को ऐसा लग रहा ऑप्शन है। क्या है? ऑप्शन क्या है उनके पास? वो ग्रीन ही विकेट बना सकते हैं, ठीक यार है। वो लोग उनको, उनके पास ऑप्शन है, विकेट नहीं। फ्लैट ट्रैक बनाओ ना। यार, फ्लैट ट्रैक होगा तो ड्रॉ होगा गेम। नहीं नहीं, ड्रॉ जैसा वो हो ही नहीं सकता यार, क्या बात कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट मैच हमने देखे जो ड्रॉ होते हैं। तू सोच रहा सच है बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खुद की बैटिंग इतनी दिक्कत में है कि अगर ग्रीन टॉप पे किस, खुदा ना, एक तो फोरकास्ट है वेदर का कि ओवरकास्ट कंडीशन, खुदा ना खास्ता टॉस जीत के शायद अगर बॉलिंग कर ली हमने पहले, और बुमराह ऑन सॉन्ग रहे अगर फर्स्ट स्पेल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब तक सो के उठेगा इंडिया की बैटिंग देखने में मिलेगी तेरे को सेकंड इनिंग्स, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट्स अ बिग बोल्ड स्टेटमेंट, बिग बोल्ड स्टेटमेंट। तो ठीक है, मेरे को देखते ऐसा हैं। लग रहा है कि ग्रीन लेकिन टॉप। लेकिन क्या, तो टॉस टू बोल फर्स्ट, विन टॉस टू बोल अब मैं फर्स्ट। बताता हूँ, इसमें ना मैंने लास्ट 4 गाबा के टेस्ट मैचेस देखे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से हारी। ऑस्ट्रेलिया फोर्थ इनिंग्स में चेज कर रही थी, चेज नहीं कर पाई। वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी, सिमिलर काइंड ऑफ विकेट था। वेस्ट इंडीज ने रन बनाए, फिर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, और फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया को 220 230 का टारगेट था, वो चेज नहीं कर पाए। उसके पहले इंग्लैंड ने बैटिंग, एशेज थी, इंग्लैंड ने बैटिंग करी थी, तेरे को याद होगा मिचेल स्टार्क ने पहली बॉल पर रोरी बर्न्स को आउट किया था, स्टार्ट ऑफ द एशेज था वो गाबा में। तो वो टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया जीती, और बॉलिंग ट्रैक था। उसके पहले साउथ अफ्रीका आई थी, 1.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, मतलब अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी देखे, पिछले 3 टेस्ट मैच है, उसके पहले जो इंडिया गाबा वाला जीती वो था, पिछले 3 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग में किसी ने परफॉर्म नहीं किया है इस गाबा के पिच पे, एक्सेप्ट ट्रेविस टुल्ला। ट्रेविस टुल्ले की वजह से वो शायद लास्ट के 2 टेस्ट मैच जीते भी हैं यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि, और इसमें ना एक और मैं चीज बता रहा हूँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ना, ऑस्ट्रेलियन मीडिया नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन टीम ने ना स्पेसिफिकली गाबा का ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच प्री क्रिसमस रखा है, ना कि पोस्ट क्रिसमस। और उनका रिकॉर्ड इस तरह है कि पोस्ट क्रिसमस जब भी वो ब्रिस्बेन में खेले ना, तो पिछले शायद 7 या 8 टेस्ट मैच में से 3 हारे हैं वो।
प्री क्रिसमस जो उन्होंने गाबा में टेस्ट मैच खेले, 60 टेस्ट मैचेस में से वो 7 ही हारे। तो उनका स्पेसिफिक था कि गाबा का टेस्ट मैच क्रिसमस के पहले होना चाहिए, क्योंकि इनका डोमेस्टिक सर्किट का जो गेम है ना, वो चालू नहीं हुए हैं, और वो पिच एकदम फ्रेश है, मतलब पहली बार उस पर कोई खेलने वाला है। तो गुड बाउंसी ट्रैक जिसपे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को मजा आएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें इंडियन बॉलर्स को भी बहुत मजा आने वाला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। तूने इतनी ऐसे मतलब तूने जैसे डिफाइन किए ना पिच, ये इतनी जूसी साउंड कर रही है मेरे को। तो एक्चुअली। मुझे ऐसा लग रहा है, तो मतलब ये वही 2.5 दिन का टेस्ट है, मतलब ये 2.5 दिन 3 दिन वाला टेस्ट है। यस। लो स्कोरिंग। ये क्योंकि हाँ, क्योंकि बोलिंग डोमिनेंट टेस्ट है। अगर ये नई लंबी इनिंग्स अगर नहीं चलनी है तो फिर दैट्स प्रिटी सैड टू हियर दो। मतलब थोड़ा तो चलना चाहिए गेम, 4 दिन 4.5 दिन आखिरी दिन तक जाए तो कम से कम गेम वाली बात है। बट ठीक है यार, अभी अब जैसा चला, गर्मी भी तो बहुत होती ग्राउंड पे बड़ा भाई। ऑस्ट्रेलिया ये सोचे कि शायद यहीं गेम खत्म करके सीरीज का डिसीजन करके WTC की खत्म कर देंगे इंडिया की चांसेस। शायद इसलिए भी वो ग्रीन टॉप, लेकिन बड़ी बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने गड्ढे में खुद गिर नहीं, जाएंगे। इंडिया का तो सॉर्ट ऑफ नॉकआउट गेम है अब सारे। तीनों ही। हाँ। अब सारे नॉकआउट गेम्स हैं, अभी एक भी हारे और WTC से बाहर लगभग। अ, 3-2 पे भी है चांस, बट एक और हार जाएंगे ना, मतलब ये वाला अगर हार गए ना, तो फिर 1-2 के बाद 3-2 करना बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत टफ रहेगा। अ, माहौल थोड़ा और भी बना हुआ है। इंडिया टीम ब्रिस्बेन पहुंची, एडलेड से निकली तो T-1 था वो भी। यशस्वी जायसवाल वॉज लेट, 20 मिनट्स लेट, फिर हम्म, उसको इंडिविजुअली एस्कॉर्ट किया गया एयरपोर्ट तक। अ, ये कुछ ऐसा शायद। कुछ इसके साथ भी तो हुआ ना तुम्हारा, ये हेजलवुड के साथ। हाँ, हेजलवुड के साथ भी एक इंटरेस्टिंग यही हुआ कि हाँ, आज प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़ी बहुत बॉलिंग डाली हल्की फुल्की, और फिर कुछ अलग से वैन में बैठ के चले गए यार। मतलब टीम से कुछ लेना देना ही नहीं, टीम अपने अलग जा रही है, ये अलग वैन में बैठ के निकल गए। तो इस समथिंग कुकिंग देयर, कुछ लग रहा है तेरे को कि इट्स टाइम कि हेजलवुड को टेस्ट मैच तो एटलीस्ट बोल देना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। क्यों? स्कॉट क्या बोइस गलत कर है रहा यार, बहुत अच्छा कर रहा है। है? अरे तो बाय थोड़ी बोल देगा वो। हेजलवुड स्टिल डूइंग गुड। नहीं ठीक है, एज, तुम्हारी आईपीएल टीम में लिया है ना तुमने शायद, हाँ लिया तो है ना, हम लिया है ना। हम इसलिए चाहते हैं कि फिटनेस मेंटेन रहे, और हमारे लिए RCB के लिए कोई दिक्कत ना हो। तुमने तुमने एक अच्छा खासा ऑल फॉर्मेट बॉलर लिया है, ठीक है, और टीम में आने के पहले ही तुम आरसीबी वालों को हो गया भाई ये छोड़ दे, T20। भाई तुम कितना ट्वीक करना चाहते हो प्लेयर को, है? तू तो मेरे को ये बता कि ये कुछ लग रहा है तेरे को, ये वैन में बैठ के जाना कुछ कुछ समझ अरे आ रही है भाई बात? उसको कहीं और जाना होगा। मतलब देख, हो सकता है, देख, हो तो सकता है, मतलब ईगो सीरीज क्लैश ऑफ होना। इवेंट्स देखें तो ऐसा ही हो रहा है यार कुछ। कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज वेरी हाईली प्रोबेबल। हम्म। लेकिन मतलब इससे अगर उसके टीम सिलेक्शन पे फर्क पड़ेगा तो गेम में स्कॉट बोलैंड रहेगा, विच इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज एनीवेज। हाँ हाँ, मतलब ये ये बात तो है। ये न्यूज डजंट इम्पैक्ट अस, ये हो भी सकता है, बट देखो जूसी चीज तो है। बट यार इतना क्या ही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया मीडिया तो बहुत ही जूसी चीज, सैंड एंड पेपर चल रहा है अभी वहां पे। इस न्यूज से ज्यादा जूसी तो वो अंकल जी थे भाई, बात है। है। उनने क्या बेहतरीन लहराया है सैंड पेपर। भाई ऐसी बेइज्जती। सही बात, लेकिन ठीक है। क्या लग रहा है यार तेरे को, एक प्लेयर बता यार मेरे को, जो तेरे को लग रहा है कि एक्स फैक्टर होगा इंडिया के लिए। मैं अपना बता देता हूँ भाई पहले, मेरे को लग रहा है ऋषभ पंत पिछली बार की तरह इंडिया के लिए इस बार भी एक्स फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि एक प्लेयर चाहिए जिसके थोड़े से रन आएंगे लो स्कोरिंग गेम में, तो वो एज दे देगा, तो वही वाला वो है। 70-80 क्रिटिकल 70-80। क्रिटिकल 70-80 बस। यार देख, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन ठीक है, विराट भाई मतलब के लिए मत ऋषभ पंत। बोलना, विराट भाई के लिए नहीं मत बोलना कुछ भी, और किसी के लिए बोल। नहीं, विराट भाई को थोड़ी मैं बुरा बोलूंगा भाई, विराट भाई के लिए तो हम दुआएं कर रहे हैं। दुआएं कर रहे हैं, लेकिन अब मैंने दुआ करना भी छोड़ दिया है। अब मैंने कहा है भगवान ही संभालेंगे उनको, मेरी दुआ से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसलिए। हनुमा विहारी बुला लो, हनुमा विहारी बुला लो। ठीक है, पुजारा नहीं बुला रहे, हनुमा विहारी बुला लो। पुजारा ठीक है, आए हुए हैं यहाँ पे चलो। कमेंट्री करने।
हाँ, अरे बहुत बुरा लगता है मेरे को भाई, मेरे को देख के ऐसा दिमाग खराब होता है ना। ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना और भी वो वो नहीं है बोलता बट होगा ये पिछले सीरीज में मैं अकेला इतनी बॉलें खेलता था कि इधर पूरी टीम खेल रही है यहाँ पे। वो उसको यहाँ से देख के ना वो कहता होगा मेरा वाला लगाओगे, हाँ, मेरा वाला मैच क्या लगाओ, एनालिसिस ये नहीं देख करेंगे। रहा, मेरा वाला लगाओ, मेरी इनिंग दिखाता हूँ मैं। जितनी तो ये बॉलें खेल रहे हैं उतनी तो मैंने एक एक हाथ पे खाई वही बात है। है ना। कैसे उल्ट भाई। खैर, मेरे को जो लग रहा है प्लेयर हु वुड स्टैंड आउट, अगेन आई वुड बी विथ जायसवाल। ठीक है, क्योंकि जायसवाल का क्या ही हुआ है, पहली इनिंग उसने फर्स्ट गेम की तो शुरू में ही चला गया था। उसने दो इनिंग खेली है और दो इनिंग नहीं खेली है। सही बात ठीक है। है, ये भी वो पहली बॉल पे चला गया था। तो ऐसी चीजें बार बार भी नहीं होंगी। ठीक है, उसको मौका मिला, उसने 160 मारा। उसको मौका मिला, उसने सेकेंड इनिंग में भी मारा। ठीक है, तो ये मतलब अभी वाली फर्स्ट इनिंग में उसने रन बनाए तो 30-40 ही बनाए, कुछ कम ही सेकंड इनिंग बनाए में बना बट। है, सेकंड इनिंग में एडिलेड हाँ, में। हाँ। वही मैं कह रहा हूँ, सेकेंड इनिंग में फिर उसने 30-40 बनाए बट। हाँ। ठीक है, तो अब हमने पूरी टीम ने 150 तो बनाए, 175 रन तो बनाए थे, तो आई एम वेरी होपफुल कि देखो जायसवाल अन्नों में काना राजा तो है, है वो अभी तो है। परफॉर्मेंस, है ना। तो उसके मेरे को सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं कि वो हीरो रहेगा। और वो खेलता है वैसा यार, वो मतलब नो, ही इज नेवर अवे फ्रॉम अ सेंचुरी। वो सेंचुरी मारता है तो बड़ा करता है, विच इज समथिंग यू अप्रिशिएट अबाउट अ प्लेयर। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, ऋषभ पंत अगेन। एंड मुझे लगता है अगर तुमने ग्रीन टॉप वाली बात बताई है तो जसप्रीत बुमराह का नाम भी इन पत्तों में होना चाहिए। और मेरे को अब मतलब हम एक एक करके पूरी टीम ही गिनते थे, लेकिन एक नाम और है, मेरे को लग रहा है सिराज इस बार और थोड़े पम्प्ड अप होंगे विद ऑल द थिंग्स गोइंग अराउंड हिम, तो अगर उन तेरे को क्या लगता है, मतलब कीपिंग दिस थिंग फॉर अ पॉज, तेरे को क्या लगता है वो इशू पे क्या स्टैंड है तेरा? मतलब अगर तू ऐसे पूछे कि एज एन स्पेक्टेटर ऑफ अ गेम, तो मेरे को नहीं अच्छा इतना लगता। मेरे को इतना शुगर कोट करके नहीं, तू सीधा बोल, तेरे को क्या लगा, सिराज ने सही किया है गलत? मैंने हमारे पिछले वीडियो में बोला था कि उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जब मैंने बहुत सारे क्लिप्स देख लिए उस सीन के और बहुत सारा कुछ देख लिया, और जिस तरह ट्रेविस ने हेड ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके झूठ बोल दिया, मेरे को लग रहा है कर देना चाहिए, तो बहुत अच्छा किया। है ना, मैं तुझे बोल रहा ना, बहुत सही किया हाँ। भाई। मैंने देखा है द क्रिटिसिज्म इज मोर फ्रॉम इंडियन मीडिया। हाँ। The Aussie media is, I have heard in various podcasts, read at many places, they are supporting it. And like they are not saying कि okay well done and very great and all, but they are writing it in a praising kind of a tone. दे आर राइटिंग इट दैट वे कि हाँ भाई उसने अपना एग्रेशन दिखाया और ये और वो। तो वो एग्रेशन ही दिखाया ना, मतलब क्या हो गया अगर कोई 150 क्या तू भाई 250 पे है, यॉर्कर मार के बोल्ड करेगा तो मैं नहीं, और क्या वो करूं? बात एग्रेशन की नहीं है, बात मैंने जब वो क्लिप देखी ना, तो शायद ट्रेविस हेड ने उसको पहले कुछ बोला और उसके बाद उसने फिर सेंड ऑफ दिया। तो एविडेंट है, वो तो उसने ही पहले और बोला। वेल बोल्ड नहीं बोला, फॉर दैट मैटर। अब वेल बोल्ड नहीं बोले तो सिराज बोल ही रहा है कि भाई मैं डीएसपी हूँ, इंग्लिश तो पागल है समझते हैं क्या? डीएसपी से राज यार। इतनी इंग्लिश तो आती है समझ में, बकवास तो तुम करो मत। ठीक है। ठीक है यार, तो एक फाइनल बता दे मेरे को, तेरे को क्या लग रहा है, इंडिया जीत रही है? यार देखो, इंडिया का जीतने का मतलब विथ मतलब ये हार से इंडिया इतनी डाउन नहीं हुई होगी इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और फर्स्ट मैच हम जीते भी हैं तो सीरीज स्टिल 1-1, और गाबा में हमारा रिकॉर्ड अच्छा है तो वी शुड हैव एन एज। तो ये दो थॉट लेके मुझे लगता है अगेन आई विल से 60 इंडिया 40 ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने पिछले गेम बोला था, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का 40 डिफाइन करेगा टुल्ला। हाँ। ठीक है, वो 40 अगर 90 100 कन्वर्ट जो होगा वो टुल्ले से होगा। करेक्ट। ठीक है, तो यार एक नहीं बोलना चाहिए यार हमें, हम क्यों बोलते हैं ये गलत नहीं, सोशल मीडिया ने हमें गलत शब्द सिखा दिया। नहीं, खैर, लेकिन तो गाइस, बिफोर वी लॉग ऑफ, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि शशांक ने जब लास्ट टाइम ये एसएसपी, ऑफिस नहीं है वही तेरा, यार, लैपटॉप खोल के जूम मीटिंग ऑन लॉग करके ऑफ नहीं है ये। आदत पड़ जाती है, लेकिन हाँ, शशांक ने जब लास्ट टाइम
यशस्वी जायसवाल के लिए प्रिडिक्शन की थी तो नेक्स्ट डे उसने 100 मारी थी। आई होप कि इस बार भी शशांक की प्रिडिक्शन यशस्वी जायसवाल के लिए वैसी ही रहे और विल कम आउट फ्लाइंग कलर्स। चलो ठीक है भाई। चलो भाई फिर, वी आर मीटिंग नेक्स्ट आफ्टर द फर्स्ट डे, यस, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है यार गेम तो, शाम में मिलते हैं हम लाइक लोग। बाय तो वी विल बी डन विद द हाँ, गेम। यस, तो मिलते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं। चलो, बाय बाय। थैंक्स गाइस, बाय, थैंक यू। लाइकिंग शेयरिंग सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, सी यू।